चलो आज हमने पढ़ना है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? इफ ई इज एट एंड ऑफ ए वर्ड, अगर ई जो है वर्ड के लास्ट में होगा, कहीं पे भी जाके अगर हमारा वर्ड होगा उधर लास्ट में ई आएगा, ई को आपने देखना है, अगर लास्ट में है तो इट इज साइलेंट, ये उस टाइम क्या रहता है? ये पढ़ा नहीं जाता है, वो यहाँ पे साइलेंट रहता है, क्योंकि ये कहता है when the words end in a consonant plus e, यानी कि जब हमारा वर्ड खत्म होता है किस पे? कॉन्सोनेंट प्लस ई, यानी कि एक तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके साथ में ई होना चाहिए, तब जाके द वावल दैट कम्स बिफोर द कॉन्सोनेंट मेक्स द लॉन्ग साउंड। और जो वावल आता है कॉन्सोनेंट से पहले, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले कौन सा वावल आ जाता है? इधर हमने एग्जांपल रखना अच्छे से। उधर जब हमारा वर्ड खत्म होता है किस पे? ई पे खत्म होता है, तो उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से पहले जो वावल होता है, कॉन्सोनेंट से पहले जो वावल है उसकी आवाज जो है लॉन्ग साउंड, यानी कि वो बड़ी निकलनी चाहिए। जरा इसको ट्राई करते हैं। बाइट, उधर पढ़ते हैं बाइट, लास्ट में टी की आवाज आ जाती है, खत्म टी पे होता है, ई की आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ये जो है ये बाइट पढ़ते हैं, बाइट, और आई की आवाज ज्यादा बड़ी निकलती है, बाइट, आई की आवाज बड़ी निकलती है। जैसे ये दूसरी वाली है माइन, माइन यानी कि लास्ट एन की आवाज निकलती है लास्ट में, ये एन है ना? जैसे इसमें ई है ही नहीं, ई तो लिखना है लेकिन पढ़ने में जब हम ये पढ़ते हैं प्रोनाउंस करते हैं उधर एन हमने ई जो है ये दिखना नहीं चाहिए, जैसे उसमें ई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो एन से पहले आई है उधर जो आई है उसकी आवाज जो है लॉन्ग निकलनी चाहिए, उसकी साउंड जो है बड़ी निकलनी चाहिए। माइन, आप ट्राई करो उधर जाके ये निकलती कि नहीं? माइन निकलती है। उधर हम उसको मिन कहते हैं, मिन मिन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो आई है ये कॉन्सोनेंट से पहले है और लास्ट में ई है, तो इसलिए ये जो आई इसकी आवाज जो है ये बड़ी निकलती है, माइन आ जाता है फिर, ठीक है। यहाँ पे रोप है, रोप पी पे खत्म होती है ये आवाज, पी पे खत्म होती है रोप, ई की आवाज नहीं निकलती है, ओ जो है उसकी आवाज बड़ी निकलती है, रोप। ये बात समझ में आ गई? तो बहुत सारे एग्जांपल उसके हैं, हमने 3 पढ़े हैं यहाँ पे। जो वर्ड, ये रूल नंबर 4 बोलता है, जो वर्ड ई पे खत्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट से पहले जो वावल होता है उसकी आवाज बड़ी निकलती है। हम यही 2 आवाजें पढ़ते हैं, यानी कि लॉन्ग साउंड किसमें आ जाती है और शार्ट साउंड क्या है, ठीक है। हमारा है यहाँ पे प्रोनाउंस, हमें जो वर्ड सी आ जाता है, हमें जहां पे भी किसी वर्ड में पहले सी आ जाते हैं तो उसकी आवाज हमें एस की निकलनी चाहिए उसको पढ़ते समय हम। मगर एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे विस्तार के शासन फॉलो, यानी कि सुबह सी के शासन का फॉलो कर, यानी कि शासन ई आई या वाई, यानी कि सी एस पद के शासन ई आई और वाई, ये अगर आवाज करने के बीच सवाल किसकी आवाज? एस की आवाज निकलनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड सी और एस है, ये सी जो है ये हमेशा एस की आवाज देता है, विश्व बनाम कुछ आवाज एस आवाज। जैसे हमारे साइट है, साइट हमने पढ़ा है सी और फॉलो किससे होता है? आई, यानी कि ये फॉलो करता है इसको, आई इसको फॉलो करता है, तो दैट मींस ये सी जो है आवाज देता है हमें एस की, किसकी आवाज? उसके बाद हमने सेंचुरी देखे हैं, तो एस की आवाज निकलती है उधर ही सेंचुरी। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उधर ये जो सी है ये का कब बन जाता है, यानी कि सी ए जब ये होता है तो ये उस टाइम क्या आवाज देता है, सी या दूसरे कोई कॉन्सोनेंट उसमें आ जाते हैं वर्ड जो है, जैसे लेटर सी ई आई एन वाई फॉलो करके, हाँ एस की आवाज कब देता है सी? सर आप भी बोलो कभी, जब इसके फॉलो जो है उसके पीछे वाले जो लेटर्स हो ई आई एन वाई, जब इसको ये फॉलो करते तो तब हमारी आवाज जो है एस की निकलती है, किसकी निकलती है? एस की। जैसे हमारे यहाँ पे सेंचुरी एस की निकलती है, सेंचुरी। अगर दूसरा सेंचुरी हमने देखा है वो वर्ड भी है एस ए एन, ये हमने पढ़ा है सेंचुरी, हाँ ये भी हमने पढ़ा है। तो इधर ए है तो आवाज, इसलिए ये भी अगर यहाँ पे ये अगर ये एस ए नहीं होता, अगर ये सी ई होता तो दैट मींस हम सी ई लिख सकते हैं इधर, जैसे हमने लिखा है सेंचुरी, देखा है ये भी सेंचुरी है वो भी सेंचुरी है, आवाज सेम है ना, सिर्फ डिफरेंस उसमें लेटर्स की है। उधर एस ए है तो ए को हमने फॉलो नहीं करना है, उधर ई आई वाई हो तभी जाके हमारी आवाज जो है एस की निकलती है। हाँ ये रूल नंबर 6 है। तो रूल नंबर 7 क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जाके कभी पढ़ते हैं ये टी आई ओ एन कभी क्या आवाज देता है,
जब ये बोर्ड में होता है तो तब जाके हमने उसको क्या पढ़ना है, एस एच की आवाज निकलनी चाहिए। ये श आवाज है, शो। जिसमें भी ये आ जाते हैं जब कोई एंडिंग, जब एंडिंग में ये टी आई ओ एन हो तो तब जाके हमें शम की आवाज निकलती है। आवाज शो से हो लेकिन बन जाता है शम, बन जाता है। हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं, जैसे हमारा है सिचुएशन, सिचुएशन, तो तब जाके हमारी आवाज जो है लास्ट में निकलती है, शम की आवाज निकलती है। हाँ, या दूसरी है पोजीशन, उधर आवाज क्या निकलती है लास्ट में, यानी कि ये जो है लास्ट में जब टी आई ओ एन हो तो उसकी आवाज हमें शम निकलती है। हाँ, ये आप ध्यान रखना, जब लास्ट में जो वर्ड खत्म हो और लास्ट में टी आई ओ एन हो, उस पे जब ये खत्म होता है तो हमारी आवाज निकलती है शम पे। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा है सिचुएशन, तो याद रखना, यहाँ ट्रेडिशन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमने लास्ट में देखा है टी आई ओ एन पे खत्म होते हुए। हाँ, उधर जब हम पढ़ते हैं तो वो हम टी आई ओ एन को हम शन पढ़ते हैं। हाँ, दूसरा भी है ऐसा है, वो भी शन है, लेकिन अभी इसमें नहीं है, वो इस रूल में नहीं है, तो इसमें हमें सिर्फ देखना है टी आई ओ एन जो है एस एच की आवाज देता है, शो की आवाज देता है। हाँ, ये था रूल नंबर 7।